मलाकी की किताब 2 अध्याय 1 वचन। अब हे याजकों, 1 मिनट बाबू, है ना, मतलब थोड़ा सा रुकने का, ऐसा तुरंत नहीं पढ़ लो ना। मलाकी की किताब 2 अध्याय 1 वचन निकला? ठीक है, जिसको नहीं निकला है वो सुनो। हाँ, क्या लिखा है? अब हे याजकों, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। ठीक है, कुछ प्रभु याजकों को संदेश देना चाहता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, और हमने आपको ये बताया कि आज का जो विषय है कि हम याजक हैं और हमारा महायाजक जो याजकों के ऊपर भी याजक है वो यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह है, जो हर एक मानव जाति के गुनाह से छुटकारे के लिए, जैसे याजक जो है जब मंदिर में जाते थे, जो महायाजक होते थे, वो जो परमेश्वर के मंदिर में जाते थे उसमें तीन भाग होते थे। एक जहाँ पे सारी पब्लिक इकट्ठा होती थी उसे पवित्र स्थान बोला जाता था, और एक स्थान था जो मिडिल पॉइंट था उसे परम पवित्र स्थान बोला जाता था, और जो संदूक जहाँ रहता था, जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, वो महापवित्र स्थान बोला जाता था। ठीक है, और वहाँ पे जो है सिर्फ महायाजक जाता था। कौन जाता था? महायाजक। और वो लोगों के प्रार्थनाओं को, विनतियों को प्रभु के पास लेके जाता था, और ताकि वो लोगों को ऊपर परमेश्वर दया कर सके। हालेलुया। ऐसे ही यीशु मसीह नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जान देकर, जो महायाजक थे वो तो बकरे का, मेमने का लहू लेके जाते थे, है ना, परमेश्वर के जो पाप था, पाप ढांपने के लिए, परंतु यीशु मसीह ने खुद का बलिदान करके, पवित्र बलिदान करके, लहू देके एक ही बार में सारे मानव जाति के गुनाहों के पश्चाताप के लिए, छुड़ौती के लिए अपना खुद का लहू लेके परमेश्वर के सम्मुख गया महायाजक के रूप में, और हम सब के लिए अनंत काल के लिए महायाजक बन गया। आमीन। हमेशा के लिए महायाजक ठहर गया, जो हमारे लिए वो लहू देता है ताकि परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर सके, हमें याजक बना सके, हमें परमेश्वर के साथ जोड़ सके। क्योंकि पहले जो है केवल याजकों को ही परमेश्वर से मिलने का अधिकार रहता था, मंदिर में अंदर घुसने का अधिकार रहता था, नहीं तो और किसी को अधिकार नहीं रहता था। आपको पता है, जब यीशु मसीह क्रूस पे जान दिए तो मंदिर का पर्दा 2 भागों में फट गया। हेलो, कहाँ से फटा था पता है? नीचे से नहीं फटा था। हेलो, मंदिर का पर्दा कहाँ से फटा था पता है? ये पर्दा है ना, नीचे से नहीं फटा था। कहाँ से? ऊपर से फटा था। इसका मतलब है परमेश्वर ने उस पर्दे को फाड़ा, मनुष्य नहीं फाड़ा था। मेरी बात समझ रहा है आपको? ताकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरी को दूर किया जा सके। हालेलुया। हर एक व्यक्ति उस लहू के द्वारा छुड़ाए जाने के कारण वो याजक पदवी पा सके, ताकि परमेश्वर के साथ सदा आए और जाए, सदा वो मेल मिलाप रख सके। मेरी बात समझ आए? और जो कोई इस बात को विश्वास करता है कि यीशु ने मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पे जान दिया ताकि मैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकूं, वो व्यक्ति पश्चाताप करता है, माफी मांगता है और बोलता है, प्रभु अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, मुझे माफ कर, मुझे परमेश्वर से जुड़ना है। जैसे वो इस बात को अंगीकार करता है, बाइबल में लिखा है, मन में जो विश्वास करता है, मुंह से अंगीकार करता है, उसका उद्धार होता है। उसके ऊपर यीशु का लहू आता है और वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। उसका सारा पाप, पीढ़ी से पीढ़ी आने वाला श्राप, जो आदम के द्वारा आने वाला पाप है, सब नष्ट हो जाता है और वो नई सृष्टि बन जाता है और परमेश्वर के साथ अब जुड़ सकता है। अब परमेश्वर उसे याजक का पदवी देता है। क्या देता है? याजक का पदवी देता है। वो व्यक्ति याजक है। अब वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकता है, नहीं तो परमेश्वर की उपस्थिति में किसी पापी का खड़ा होने का अधिकार नहीं रहता। आपको पता है, तंबू के अंदर जब भी महायाजक परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में जाता था, तो लोग जो है उसके पैरों में रस्सी बांधते थे और उनके पाँव में घुंघरू बांधते थे। हेलो, क्योंकि जब महायाजक अंदर जाता था, अगर उसने कुछ गुनाह किया है, कुछ पाप किया है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में वो खड़ा नहीं रह पाएगा और उधर ही वो मर जाएगा। अगर वो पायल की आवाज ना बजा और
महायाजक के आने में देरी हो रही है, तो लोग समझ जाते थे कि वो मर गया है। अगर उसको लेने के लिए उस जगह पे जाएंगे तो पापी व्यक्ति जा नहीं सकता, वो जाएगा तो भी मर जाएगा। इसलिए रस्सी से उसकी लाश को क्या किया जाता था, खींचा जाता था। इतना पवित्र अधिकार स्थान रहता है परमेश्वर की उपस्थिति का, और वो उपस्थिति यीशु के लहू के द्वारा हमें, हलो, उसके ग्रेस के द्वारा हमें मिल गया। आमीन। अब हम उस जगह पे खड़े हो सकते हैं, हम पिता से मिल सकते हैं, हम हमारी बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं, हमारे भाई बंधुओं की बातों को, प्रार्थना निवेदन को हम परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं कि परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे। हालेलुया, पहुंचा सकते हैं। इसलिए याद रखना, याजक वही होता है जिसने मन फिराया है, याजक वही होता है जो यीशु को विश्वास करता है। हालेलुया, एक ही विश्वास, बाइबल लिखा है एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है, एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही प्रभु है, और हम सबका एक ही परमेश्वर है। आमीन। दो विश्वास नहीं, यीशु पे विश्वास करने का और दुनियादारी पे विश्वास करने का, है ना, मूर्ति पूजा पे विश्वास करने का। मेरी बात समझ में आ रहा है? एक ही विश्वास। और वो बपतिस्मा लेता है एक नया, मतलब यीशु उसे नया बनाने के लिए एक प्रतिक्रिया दिया है कि हम पानी में डूब के बपतिस्मा लें और नई सृष्टि बन जाए। आमीन। और फिर नए जीवन की से चाल चले, पुरानी बातें सब बीत जाती हैं। हालेलुया। जो इस बात को लेकर चलता है कि एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही प्रभु है और एक ही परमेश्वर है। आमीन। एक ही परमेश्वर है। ये पांचों जो पार्ट है ना, जिसके जीवन में जुड़ गए ना, हलो, वो याजक बन गया। क्या बन गया? याजक बन गया। अगर इस विश्वास से, इस पांचों बातों से आप अनजान हैं, आप याजक नहीं बन सकते। अगर आपका विश्वास अलग अलग है, आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं, आप अपने तौर तरीकों को अपनाते हैं अपने सक्सेस के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, तो आप याजक नहीं बन सकते। हालेलुया। तो याजक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे मलाकी किताब 2 अध्याय का पहले वचन में? अब हे याजकों, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। आमीन। यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। ये बात जो है याजक बनाने की जो बात थी, परमेश्वर ने पहले से ही ठहरा दिया था। अगर हम निर्गमन की किताब देखेंगे 19:6 में इस बात को बताया गया था, परमेश्वर ने वादा किया था अपने लोगों से कि आने वाले दिनों में मैं प्रत्येक को याजक बनाऊंगा और प्रत्येक इंसान मुझ तक पहुंच पाएगा। हालेलुया। ये वादा किया था। यशायाह की किताब में हम देखते हैं 61 के 6 में, 61 के 6 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें याजक बनाऊंगा, याजकों का समाज बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1:6 में परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है, मैंने तुम्हें याजक ठहरा दिया। आमीन। मैंने तुम्हें याजक बना दिया, अब तुम याजक हो। हालेलुया। अब तुम क्या हो ना? याजक हो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 5:10 में लिखा हुआ है, पढ़ लो। प्रकाशित वाक्य 5:10, प्रकाशित वाक्य 5:10 तुरंत निकालो। रिवलेशन चैप्टर 5 वर्स 10। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, हाँ, उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। याजक बनाया। और आगे, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आपको पता है ये क्यों वादा कर रहा था पुराने नियम में परमेश्वर कि मैं तुम्हें याजक बनाऊंगा, मैं तुम्हें याजक बनाऊंगा? इसलिए ताकि हम हमारे ऊपर पाप राज्य न करने पाए, शैतान राज्य न करने पाए, मृत्यु राज्य न करने पाए, बीमारी राज्य न करने पाए, दुष्ट शक्तियां राज्य न करने पाए, बुरी जो अंधविश्वास है वो राज्य करने न पाए। हेलो, हम उस पर राज्य करें। आमीन। हम बोले तो सुने हो। आज जो कोई याजक है, आज बोलता है बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए, उसकी बात सुनना पड़ता है। हालेलुया।
उसे सुनना पड़ता है, क्योंकि वो याजक है। अगर आप याजक हो तो आपको यह अधिकार मिलता है कि आप उन पर राज्य करें। जो संसार में आपको तकलीफ देती है, जो लोगों को दुख देती है, तकलीफ देती है, वो मृत्यु जो लोगों को भयभीत बना कर रखा है, आज लोग हर एक व्यक्ति उससे भयभीत है, डरा हुआ है। थोड़ा सा जीवन और बढ़ जाए उसके लिए कितने उपाय करता है, कितने दवा खाता है, कितने एक्सरसाइज करता है, क्या क्या नहीं करता। उस मृत्यु से भय को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने हम पर राज्य, हमें ठहरा दिया कि हम उस पर राज्य करें। अगर कोई मर गया है, यीशु मसीह बोलता है तुम मुर्दों को जिंदा करने की तुमको सामर्थ्य देता हूं, आमीन। मृत्यु पर मैं तुम्हें राज्य देता हूं। लिखा है तुम पृथ्वी पे क्या करते हो? राज्य करते हो। जो याजक हैं जिनको मैं ठहराया है वो पृथ्वी पे क्या करते हैं? राज्य करते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? याजक को परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि वो उस गुनाह से, पाप से, जब जो शैतान उनके ऊपर राज्य करता था, पाप उनके ऊपर राज्य करता था, मृत्यु उनके ऊपर राज्य करता था, वो उससे छुटकारा पाके वो अब उनके ऊपर राज्य करें, आमीन। अब उनके वश में कर दें। जो इन सब के वश में थे, अब वो चीजें इनके वश में हो जाएगी, आमीन। मेरी बात समझ आ रहा है? ये ठहरा दिया, ये घोषणा कर दिया यीशु मसीह। इसलिए एक वचन निकाले और पहला पतरस 2:9, फटाक से निकाले। पहला पतरस 2:9, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजमंडली याजकों का समाज और पवित्र लोग परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारियों, याजकों का समाज और तुम मेरी निज प्रजा हो, आमीन। तुम्हें अंधकार से इसलिए छुड़ाया गया है ताकि तुम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। अद्भुत ज्योति में लेके आ गया है। फिर से पढ़ो ज्योति। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, हाँ, और पवित्र लोग, हाँ, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। जिसने तुम्हें अंधकार से छुड़ा के अद्भुत ज्योति में लेके आया है, उसके गुण प्रकट करो। उसका स्वभाव आपके अंदर प्रकट हो, वो प्रेम प्रकट हो, वो दया प्रकट हो, वो क्षमा प्रकट हो। हालेलुया। वो क्षमा प्रकट हो, वो गुण प्रकट हो। इसलिए याजक ठहराया है, आमीन। अपनी निज प्रजा है, राज्य करने वाली प्रजा है ना। राज पदधारी याजकों का समाज लिखा है। क्या लिखा है? राज्य पदधारी याजकों का समाज, मतलब राज्य करने वाले लोग हैं। हालेलुया। अब पाप अगर आपके ऊपर राज्य करता है तो समय की बात है। हेलो, बुराई राज्य करती है तो समय की बात है। आपका याजक होना व्यर्थ है। आप उस याजक की पदवी शोभा नहीं देती। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे वजह से मेरे नाम की बदनामी होती है। तुम्हारे गलत निर्णय की वजह से, तुम्हारे गलत उठने बैठने से, तुम्हारे गलत चाल चलन की वजह से मेरे नाम की निंदा होती है, बदनामी होती है। मैं ऊंचा नहीं, नीचे जाता हूं। हेलो, इसलिए मलाकी की किताब में लिखा है, आज्ञा दिया है ना। फिर से चलो मलाकी किताब में दूसरा अध्याय, पहला और दूसरा वचन पढ़ो। अभी पहला पढ़ा रहे थे ना, अब दोनों पढ़ना है। पढ़ो। अब हे याजकों, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। यदि तुम इसे न सुनो, यदि तुम इसे ना सुनो। हेलो, अब यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, हृदय से, मन से मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। क्या दूंगा? श्राप दूंगा। और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रहा है? और आगे, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, वरन जो तुम मन नहीं लगाते, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, जो तुम मन नहीं लगाते,
आगे, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। इस कारण मेरा श्राप तुम पर ऑलरेडी पड़ चुका है। पड़ चुका है। आज कितने मसीह हैं जो लाचार हैं, बीमारी की हालत में, दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, जादू टोना से डरते हैं। जादू टोना करने वाला व्यक्ति है तो बोलते हैं ऐसा ना हो कि मेरे जादू मेरे ऊपर आ जाए। हेलो, एक सब क्या है? श्राप है। कारण यह है कि आपने परमेश्वर के नाम का आदर नहीं किया। इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में दिखाई देते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर की व्यवस्था से अलग आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों से अलग आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर के गुण प्रकट करने के बजाय आप सांसारिक तौर तरीकों के गुणों को प्रकट कर रहे हैं, जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन से दिखाई दे। आमीन। इसलिए ऑलरेडी श्राप पड़ चुका है। आपको पता है, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं अंबरनाथ में था और इस वचन को मैं पढ़ रहा था रात के समय, और ये वचन मिला तो उस समय मैं इतना ज़्यादा, लगभग 8-10-12 साल के हो गया समय, 10 साल के ऊपर हो गया। उसके बाद जो है ना, मुझे समझा नहीं वचन कि इसका मतलब क्या है, ये श्राप कैसे पड़ता है, क्योंकि मुझे इस सब के बारे में पता नहीं था। और परमेश्वर के साथ मुझे इतना गहरा रिश्ता कि बिना परमेश्वर से पूछे मैं मानता नहीं था। जब तक वो जवाब नहीं देगा मुझसे साइड नहीं होता था। हेलो, मैं हमेशा बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था। मेरा एक टाइमिंग था, आप लोगों ने समय बनाया कि नहीं बनाया? मेरा एक टाइमिंग रहता था, 12 बजे तक मैं सो जाता था और 6 बजे तक मैं उठ जाता था। 12 के बाद 1 घंटा भी नहीं जागता था कि मैं 4 बजे तक, 1 बजे तक जाग जाऊँ, सॉरी। और मैंने परमेश्वर से बोला था, परमेश्वर मुझे 12 बजे सोना है और मुझे 6 बजे उठना है, ये तेरे हाथों में देता हूँ इस समय। आप पता है, मैं कहीं भी रहूँगा, कुछ भी करूँगा, कभी कभी तो मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते जैसे 12 बजता था अब सो जाता था। बाइबल खुला को खुला रहता था, मेरा मुंह जो है बाइबल के ऊपर पड़ा रहता था जब उठता था सुबह तक। मेरी बात समझ आ रहा है? आजकल मोबाइल चलाते चलाते सोते हैं लोग, है ना, रील भगा रहे हैं, चल रहा है, टाइम देखते, अरे 2 बज गया, सुबह जल्दी उठना है, बंद करो। हेलो, मेरी बात समझ आ रहा है? और नाइट प्रेयर में बैठने की बात करो ना, क्या है ब्रदर पास्टर जी, जल्दी निकलना पड़ता है काम पे सुबह, इसलिए हम नाइट प्रेयर में नहीं बैठ सकते। और वही व्यक्ति जो मना कर रहे हैं नहीं आने के लिए, वही 1 बजे तक जागते हैं, जबकि नाइट प्रेयर केवल 11 से 2 बजे तक ही हमने रखा है ना। हेलो, 3 घंटे का ही रखा है, तब भी नहीं बैठ पाते। मेरी बात ध्यान सुनो, ये याजकों का काम है। पता है, मैं आपको जो बात बता रहा था, मैंने टाइमिंग बनाया और मैं 12 बजे सो जाता था, 6 बजे उठता था। और उस दिन ऐसा ही हुआ, मैंने बोला, प्रभु मेरे उठने से पहले 6 बजे मुझे इसका अर्थ चाहिए, वो भी अनुभव के साथ, ताकि मैं इसे जान सकूं, समझ सकूं। अगर मैं समझ सकूंगा तो मैं दूसरे को समझा सकता हूं। जब मुझे खुद नहीं उसका अनुभव होगा, मैं खुद नहीं समझूंगा, तो मैं दूसरे को क्या समझाऊंगा? फिर मैंने क्या किया, सो गया प्रार्थना करके। जैसे 6 बजने वाला था, मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि एक खुला मैदान है और मुझे एक स्थान पे जाना था जो सीधा सीधा दिख रहा है। और उस समय जब मैं चल रहा था तो धूप थी, 12 बजे लगभग, ये 12-1 बजे का जो कड़ी धूप होती ना, दोपहर का समय, सूर्य एकदम सामने था सर के ऊपर, है ना, ऐसा जो है माहौल था, पूरा धूप से भरा हुआ था, उजाला था बहुत। और मुझे जाने का था, मैं चल दिया। ठीक है, मैं सपने में देख रहा हूँ, ओके, मैं चल दिया क्योंकि मुझे जहाँ जाने का था मुझे पता चल रहा है कि मुझे आगे जाना है, और मैं चल रहा हूँ। काफ़ी दूर चलने के बाद मैंने क्या देखा कि एक व्यक्ति मेरे बाजू में चलने लगा। हेलो, एक व्यक्ति जो है मेरे बाजू में चलने लगा। फिर मैंने क्या देखा, कोई बात नहीं, चल रहा है और चलता गया। मैंने इस बात को लेके आश्चर्य हो गया कि ये व्यक्ति न आगे जा रहा है न तो पीछे जा रहा है। हेलो, एकदम सेम मेरे बराबर चल रहा है। तो मुझे थोड़ा चिढ़ हुआ, ये व्यक्ति मेरे साथ साथ ही क्यों चल रहा है?
न तो आगे बढ़ता है न तो पीछे जाता है। मुझे ऐसा चिढ़ हो रहा था। फिर मैंने मैं थोड़ा स्लो हो गया। बस स्लो हो जाएगा ना तो अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि उधर जाने करेगा। स्लो हो गया, वो भी स्लो हो गया। फिर मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ हुआ। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, अगर मैं वापस पीछे चला जाऊंगा तो वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि पीछे आगे नहीं हो। तो मैं क्या किया, रुका और टर्न हुआ और पीछे चलने लगा। जैसे पीछे मुड़ा, 2 कदम 4 चला, वो व्यक्ति आवाज़ दिया, मैं रुक गया। वो बोलता है, आप पीछे क्यों मुड़े? क्या बोला वो व्यक्ति ने? क्या बोले? आप पीछे क्यों मुड़े? मैंने क्रोध में बोला, इसलिए कि मुझे जहाँ जाना है मैं जा सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं पीछे मुड़ा। जैसे मैंने ये बात बोला, आपको पता है वो इंसान गायब हो गया। वो गायब हुआ। जैसे वो गायब होता है, अंधकार आ जाता है, इतना घोर अंधकार आ जाता है कि मेरा पैर नहीं दिखाई देता कि मेरा पैर कहाँ है। तो मैं आश्चर्य हो जाता हूँ कि अभी अभी तो धूप था, अचानक अंधकार कैसे हो गया। और मुझे क्लियर कट याद है, आवाज आती है, जिस समय तू खड़ा है 3:30 बजे रात का समय है और घोर अंधकार का समय है। क्या आप लोग जानते हो घोर अंधकार का समय क्या होता है? 3 से 4 के बीच में जो लम्हा होता है, समय होता है ना, कैसा भी व्यक्ति होने दो, उस समय नींद आना ही आना है। गहरी नींद में जाता है उस समय, और उस समय में बुरी आत्माएं काम करती है, उनके मनों में वो कार्य करता है। मेरी बात समझ आ रहा है? कितना आप दिन में सोए रहोगे, आपको जैसे 3 और 4 का लम्हा आएगा, आपको नींद आना ही आना है। याद रखना मेरी बात, क्योंकि उस समय जो है घोर अंधकार समय होता है, ये मुझे परमेश्वर ने बताया था। ठीक है, क्या मैंने आवाज सुना? जिस समय तू चल रहा है 3:30 बजे का समय है और घोर अंधकार का समय है। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, जहां मुझे जाने का था मुझे पता है, मैं अंदाजा से जाऊंगा, किस लगा के तुम है ना, आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैंने एक ही कदम आगे बढ़ाया था और मेरा पैर जो है कदम एक विशाल सांप के ऊपर पड़ गया था। इतना विशाल सांप था। आपने स्टेट टू स्टेट ट्रेन जाते हुए देखा ना, जो स्टेट टू स्टेट ट्रेन जाती है ना, वो ट्रेन जो है जैसा आवाज करती है, जितना बड़ी रहती है ना, उतना विशाल वो सांप था जो मैंने देखा था। और इतना तेजी से जो है मुझे चारों तरफ से घेर लिया, साय साय करके आवाज करके, जैसे ट्रेन आपके बाजू में से फास्ट निकलती है ना, तो आप कान बंद कर लेते हो ना, इतना आवाज रहती है, उसी प्रकार से उस सांप के चलने की जो है तेजी थी ना, उसकी आवाज थी। और क्या किया उसने, मुझे घेर लिया और मुझे निकलने ही वाला था, अचानक मेरी आंख खुल गई। अब मैं घड़ी में देखता हूं 6 बज गए। यही तो बोला था ना प्रभु से, क्योंकि मेरा कैसे भी हो, कितना भी थका रहूं मैं, मेरा परमेश्वर मुझे आवाज दे के जगाता है सुबह 6 बजे। ये मेरा टाइमिंग बता रहा। अभी थोड़ा मेरा टाइमिंग बिगड़ गया है, पर मैं इसके लिए पश्चाताप कर रहा हूं। और मैं जैसे सपना देखा और मैंने देखा कि 6 बज गया, मेरा 6 बजे मेरा घुटना प्रभु के सामने टिक जाता था। सबसे पहले मैं बाथरूम, लोग भागते हैं, सबसे पहले मेरा आपका घुटना प्रभु के सामने टिकना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए एक सुबह की शुरुआत के लिए, उससे बातें कर। हालेलुया। मेरा घुटना टिका और मैंने बोला, प्रभु ये क्या है, मुझे समझा नहीं, जैसे आप लोग को नहीं समझा, जैसे आप लोग को नहीं समझा, ऐसे मुझे भी नहीं समझा। आपको पता है परमेश्वर ने आवाज से बात किया, अंदर से नहीं, आवाज से। मैंने क्लियर कट आवाज सुना। मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे डाला जाएगा। मैं आपको सच्ची साक्षी दे रहा हूँ। क्लियर कट आवाज सुना परमेश्वर का। तू जो बोल रहा था ना, मलाकी 2:2, उसका मतलब क्या होता है, श्राप कैसे पड़ता है, वही मैं तुझे बता रहा हूँ।
जो तूने खुद को देखा और चलते हुए देखा एक मंजिल की तरफ, वो जीवन का मार्ग है। हालेलुया। और जो तूने अपने बाजू में एक व्यक्ति को देखा, वो मैं हूं। जब मैं तेरे साथ साथ चल रहा था, अदृश्य रूप में उजाले में था, दृश्य रूप में भी उजाले में था, और जब तूने उस व्यक्ति का आदर नहीं किया और उससे इनकार किया कि मुझे नहीं चाहिए तेरी मदद, तो तूने मुझे इनकार किया, मेरा आदर नहीं किया, और तू घोर अंधकार में आ गया। मेरे बगैर, मेरे नाम का आदर करने के बगैर कोई भी व्यक्ति एक कदम भी सुरक्षित नहीं चल सकता। ये बात परमेश्वर ने मुझे बताया। ये श्राप होता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के नाम का आदर नहीं करता, अपनी मनमानी करता है, गुनाहों को चुनता है, लालच में आता है, नफरत को चुनता है, बुराई को चुनता है, व्यभिचार को चुनता है। याद रखना, वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, उसकी बदनामी करता है। इसलिए मैंने बताया आपको, बाइबल में लिखा है, तुम्हारे वजह से परमेश्वर बोलता है मेरे नाम की निंदा होती है, बदनामी होती है। तुम याजक होके ऐसे ऐसे जगह पे बैठते हो, ऐसे ऐसे कदम उठाते हो, ऐसे ऐसे काम करते हो कि तुमको देख के लोग मेरा बदनामी करते हैं, मेरे नाम की निंदा करते हैं। इसलिए मेरा क्रोध तुम पर भड़कता है, तुम श्रापित हो जाते हो। जो मैंने तुमको आशीष दिया है उसे मैं श्राप में बदल देता हूं। मेरी बात समझ में आ रहा है? आज ऐसे कितने मसीही जो है पीड़ा में, तकलीफ में पड़े हुए हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, तेरे वजह से मैं गिर गया, तेरे वजह से मेरा भला नहीं हो रहा है, तेरे वजह से नुकसान हुआ। मत करो। बाइबल लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया न जाए। आप क्या समझते हो? आपका फेलियर होना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका एक पर्सनल जो है परमेश्वर के साथ रिश्ता है, क्योंकि आप एक याजक हैं। आप किसी याजक के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि आप खुद एक याजक हैं। मैं पास्टर हूं, यहां पे आपको सिखा रहा हूं, आप मेरे ऊपर निर्भर ना रहे। आप याजक हैं, आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, उसके साथ एक पवित्र रिश्ता बनाएं। आपको कोई भी नहीं छू सकता। आप राज्य करने वाले व्यक्ति रहेंगे, आपके ऊपर पाप और बुराई, फेलियर राज्य नहीं करेगा। आप उन पर राज्य करेंगे, क्योंकि आप कोई मामूली नहीं है। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, उस परमेश्वर की संतान है। राजमझधारी याजकों के समाज है। हालेलुया। आप उस पर राज करेंगे, आपके ऊपर वो राज नहीं करने पाएगा। इसलिए दोष ना लगाएं, कमी ना ढूंढें, खुद को देखें कि मैं उसके साथ कितना वफादार हूं। मैं एक याजक हूं, मैं खुद परमेश्वर से मिल सकता हूं। यीशु के लहू के द्वारा वो पर्दा फट चुका है, उसके बलिदान के द्वारा पर्दा फट चुका है। अब हम सब जो है उसको विश्वास करके, उसी के लहू को लेके हम सब प्रवेश कर सकते हैं, प्रभु से मिल सकते हैं। अब हमें किसका भय है? हम किसको बोले कि तुम्हारे वजह से हम फेलियर है? हम किसी को वजह से फेलियर नहीं होते, हम हमारे वजह से फेलियर होते हैं। मैंने खुद मेरा लाइफ से बता रहा हूं, अगर मैं फेलियर हुआ हूं ना, तो किसी इंसान की वजह से नहीं हुआ, मैंने खुद मेरे वजह से फेलियर हुआ। हालेलुया। जब मैं किसी को बोलता हूं ना, इसने मेरे चर्च को बिगाड़ा, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया ना, तो मुझे सर में आती ही मालूम है, रोता हूं मैं कभी बैठ कि मेरे मुंह से सर निकल कैसे गया, कि इसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। नहीं, मेरा उसके साथ रिश्ता होना चाहिए। अगर मेरा उसके साथ रिश्ता रहेगा ना, तो कोई मेरे ऊपर राज नहीं कर पाएगा, कोई मुझे दबा नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई मुझे धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि संभालने वाला, सुधारने वाला, रक्षा करने वाला वो परमेश्वर सदा मेरे साथ रहेगा। आमीन। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसीलिए आज लोग श्रापित हैं, इसीलिए आज लोग फेलियर हैं, इसीलिए लोग आज परेशान हैं। उनको लगता है कि किसी की वजह से परेशान है। नहीं, आप खुद की वजह से परेशान हैं। हालेलुया। खुद की वजह से परेशान है। मैं कितनी बार आपको वचन सिखा चुका हूं। होशे की किताब 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, पर तुमने जो याजक हो तुम, मैंने तुमको याजक बनाया है, वो ज्ञान दिया है, वो वचन दिया है। तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ समझा है, तूने मेरी व्यवस्था को तज दिया है, इसलिए मैं तुम्हें याजक होने से इनकार करता हूं। हेलो, क्या बोलता है?
मैं तुम्हें याजक के पदवी से इनकार करता हूं, और जो मैंने अपने ब्लेसिंग को, अपनी सुरक्षा को तुम्हारे बाल बच्चों पे बनाए रखा है, उसे मैं त्याग दूंगा। साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, छोड़ देता है वो। ये मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है। हालेलुया। एक दिन मैं मोबाइल चला रहा था, काफ़ी समय हो गया, 7-8 साल के ऊपर घटना है। मैं मोबाइल चला रहा था और चलाते चलाते मैं कुछ गलत मूवीज़ को ऊपर मेरा ध्यान गया, फोटो के ऊपर, और मैंने गलत चीज़ें देखा और मेरा मन जो है व्यभिचार से भर गया। मेरे मन में व्यभिचार उत्पन्न हुआ, और जैसे व्यभिचार उत्पन्न हुआ ऐसे लगा कि मेरे अंदर से एक एनर्जी जो है निकल गई और मैं पूरा लस्त कमज़ोर हो गया। हेलो, कमज़ोर हो गया। आपको बताऊं, मैं एक मूर्छित हो जाते हैं जैसे ना, ऐसे मूर्छित हो गया। और मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मेरे गांव में एक सांप निकला हुआ है, वही जो मैंने आपको बताया, वो विशाल सांप, इतना ताकतवर है, इतना बड़ा है ना, उसको मारने के लिए कोई हथियार नहीं है किसी के पास, और लोगों को निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। और वो जो है सांप अचानक मेरे परिवार की तरफ जाने लगा, और मैं आवाज़ दे रहा हूँ मेरे भाई को, मेरे परिवार लोगों को, मुझे पूरा दिखाई दे रहा है कि आप वहाँ से निकलो, भागो। वो सांप इतना तेजी से आया और हर एक परिवार के सदस्यों को निगलने ही जा रहा था। अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि एकदम लस्त हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। और फिर मैंने क्या किया, मुँह धोया और एक नया कपड़ा, फर्स्ट टाइम मैंने कपड़ा पहना था, वो नया सिला के रखा था, और बाहर निकला। उस समय होली का समय था, संसारिक लोग जो होली मनाते हैं, 1-2 दिन बाद होली था। और मैं बाहर निकला, एक छोटा सा बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा था, लगभग 8-10 साल का, इससे कुछ रहा होगा, 9 साल का। वो उसने क्या किया, पन्नी में पानी आपको बांध के मारते हैं ना, पता नहीं आपको, होली के समय में वो पानी बांध के जो है फेंका, मुझे मारा, और मेरे पाँव के पास गिरा वो, और उसके पाँव के पास गिरने से वो फट गया थैली, और उसके छींटे जो है मेरे पैंट पे आ गए, और मेरा नया कपड़ा गंदा हो गया। मुझे इतना क्रोध आया ना, हेलो, इतना क्रोध आया मुझे कि मैंने क्या किया पता है, उस बच्चे को मारने के लिए एक पत्थर उठाया। हेलो, मैं तुझे मारेगा, ऐसा करके जैसे मैंने पत्थर उठाया क्रोध में, अचानक एक व्यक्ति आता है और बोलता है, हाथ मेरा पकड़ लेता है, बोलता है, पागल है तो एक छोटे से बच्चे को पानी की वजह से मार रहा है, पत्थर उठाया। जैसे उसने मुझसे से बात किया, मेरा हाथ पकड़ा ना, मैं जैसे झटका सा लगा, मुझे जैसे महसूस हुआ कि मैं होश में आया जैसे। हेलो, ऐसा हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ याजक का मतलब क्या होता है। और गांव से फोन आता है, मेरे भाई लोग आपस में झगड़ा किए और सर फट गया किसी का। यही सपना देखा था ना। इधर मैंने व्यभिचार मन में डाला, उधर मेरा अभिषेक गया, उधर जो ऊपर का जो परिवार के ऊपर प्रार्थना के द्वारा सेफ्टी थी वो टूट गया, उनके बीच में शैतान ने काम किया, झगड़े लड़ाई करा दिया, सर फूट गया, और मेरा हालत ऐसी हो गई। फिर मैं समझ गया, मैंने रो रो के पश्चाताप किया। उसे वापस पाने के लिए मुझे कितना प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा वो मैं ही जानता हूं। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मैं ही जानता हूं। इसलिए प्रियो, इतना गुनाह करके, इतना पाप करके, इतना याजक होने के बाद मनमानी करके आप सोचोगे कि मैं सुरक्षित रहूं? हेलो, साफ साफ बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें त्याग दूंगा, याजक की पदवी तुमसे छीन लूंगा, और जो तुमको मैंने ब्लेसिंग किया है ना, सुरक्षा किया है ना, वो मैं हटा दूंगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोग को? इसलिए याद रखो, हम एक याजक हैं। कौन है? याजक है। याजक कोई मामूली नहीं होता, राज पदधारी याजकों का समाज है। हमको परमेश्वर ने धरती पे राज्य करने के लिए, उन गुनाहों पर, पाप पर, मृत्यु पर राज्य करने के लिए, शैतान पर राज्य करने के लिए हमें यहाँ पे ठहराया है, ताकि हम फल लाए। आमीन। हम फल लाए, उन आत्माओं को हम जीत पाए, उन आत्माओं को हम परमेश्वर के साथ मिला पाए जो आज भी शैतान के बंधन में है, मृत्यु के जकड़ में है ना, पाप के बंधन में है। उन्हें छुड़ा के
हम प्रभु के पास ला सकें। याजक का यही काम है, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, ज्योति में चले, कि वो हमें अंधकार से छुड़ा के अद्भुत ज्योति में लेके आया है। इसीलिए जब मैंने दर्शन में देखा था घोर अंधकार, क्या हुआ था? घोर अंधकार, क्योंकि उसी घोर अंधकार से छुड़ाया था परमेश्वर। हेलो, वही वापस है। मेरी बात समझ आ रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए। आमीन। आप एक याजक हैं, आप अपने आप को कम ना समझें। अगर आप सचमुच में प्रभु की बात पर चलेंगे, आप कभी फेलियर नहीं होंगे, आप कभी हारेंगे नहीं, आप जय का जीवन जिएंगे। बाइबल लिखा है मसीह में जयवंत से बढ़कर है। आमीन। हम यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर है, इसलिए जय का जीवन जिए। बहुत सी आत्माएं आज मर रही हैं, नाश हो रही हैं, गूंगी मूर्तियों के पीछे अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, श्रापित हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। अंधकार ने उन्हें जकड़ लिया है, पाप और बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया है। उन तक हम पहुंचे, उन्हें निकाले, इसलिए हम याजक हैं। आमीन। इसलिए हम याजक हैं कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ के, पौलुस बोलता है कुरिन्थियों किताब में कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर होके, आमीन, हमारे अंदर होके विनती करता है लोगों से कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। वो हमारे द्वारा, हम याजक होने के कारण हमारे द्वारा परमेश्वर उन लोगों तक पहुंचना चाहता है ताकि उन्हें बचा सके, जिससे उनका रिश्ता टूट चुका है परमेश्वर से, पाप की वजह से वो खत्म हो जाए और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले, ताकि शैतान और पाप और बीमारी, दुष्टता उनके ऊपर राज्य न करने पाए। हालेलुया। राज्य न करने पाए। इसलिए याद रखना, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहो। आप मत सोचो कि मेरे साथ क्या होगा, मत घबराओ कि मैं कमजोर हूं। आप पवित्र जीवन जिए, आप उसके साथ रिश्ता बनाएं। आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोग को? आपको पता है इब्रानी की किताब 9:4 में लिखा है कि एक संदूक के अंदर, जो संदूक था जिसके अंदर परमेश्वर की 10 आज्ञाएं रहती थी, उसके अंदर हारून की लकड़ी, डंडा जो था डाल दिया गया था, रखा गया था। जब उसको खोला गया संदूक को, तो वो जो लकड़ी थी सूखी, कितने सालों से हारून ने उसे इस्तेमाल किया था, पता है, वो सूखी लकड़ी में फूल और फल आ गए। हेलो, क्या आ गए? फूल और फल आ गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में थे वो लकड़ी उस 10 आज्ञाओं के मध्य में था, जहां परमेश्वर निवास करता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर निवास करता है, आप परमेश्वर से जुड़ गए हैं, तो आप लाचार, कमजोर, बीमार, दुर्बल नहीं पाए जाएंगे। आप फलवंत व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया। सूखापन दूर हो जाएगा, बीमारी भाग जाएगी, शैतान का भय भाग जाएगा, जत्तर में काला जादू, हर एक चीजें नष्ट हो जाएगी, आपका सामना नहीं कर पाएगी। आप हमेशा फलवंत जीवन, है ना, फल के साथ जीवन आप अपने अंदर देख पाएंगे। ऐसा याजकों का जीवन है। हम याजक हैं। आमीन। और याजकों का जीवन ये है। अगर नहीं है ऐसा, तो श्राप ऑलरेडी पड़ा हुआ है आपके ऊपर। आप पश्चाताप करें, निकले। अभी भी अनुग्रह दे रहा परमेश्वर, निकले। पड़े रहेंगे, छोड़ दिए जाएंगे। 10 कुंवारियों के जब जैसा जो मैंने आपको सिखाया था, 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। आपके अंदर तेल हो, अभिषेक हो, पवित्रता हो, ताकि आप जलते रहो। आमीन। बाइबल लिखा है तुम जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दो। आमीन। ताकि तुम परमेश्वर के साथ जुड़ सको और उस परमेश्वर के सदा के लिए अनंत काल में जीवन में प्रवेश कर सको। आपको परमेश्वर एक्सेप्ट करे, ग्रहण करे यीशु मसीह। ऐसा जीवन जिए। आज अपने आप को बंद करेंगे, सब कुछ झुकाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप मसीह में एक याजक हैं। वो पर्दा फट चुका है। यीशु के बलिदान के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। हमें वो पदवी मिली है जो राज्य करने वाली पदवी है। हम अंधकार से छुड़ाए गए। यीशु के बलिदान के द्वारा हम अद्भुत ज्योति में लाए गए। परमेश्वर की निज प्रजा है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है।
ठहराया है, याजक बनाया, ताकि हम उसके गुणों को प्रकट करें, परमेश्वर के उस नाम का आदर करें, उससे ऊंचा उठाए। वो नाम जो एक ही नाम है जो स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दिया गया है, वो यीशु नाम है। वो हमारे जीवन में ऊंचा होता जाए, आदर पाए, हमारे उठने बैठने चलने फिरने बात करने सोचने प्रार्थना के हर एक्टिविटी में हर कामों में वो ऊंचा दिखाई दे, वो नाम आदर पाए। इसलिए प्रभु ने हमें याजक बनाया है। प्रिय, हमें इस बात को ध्यान देना है। अगर हम ऐसा लाइफ नहीं जी रहे हैं, हमारे वजह से उसके नाम की निंदा हो रही है, हम ऐसे स्थान पे उठते बैठते हैं जो गुनाह और पाप का जगह है, जो परमेश्वर से हमें अलग करता है, दूर करता है, हम परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं, हम उसकी बदनामी कर रहे हैं और हम श्राप की दशा में आ जाते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम श्राप की दशा में रहें, क्योंकि श्राप की दशा में कोई एक भी कदम जीवन में बढ़ नहीं सकता। उसका एक एक कदम नष्ट होने वाला कदम रहेंगे, मृत्यु के चपेट में आने वाला कदम रहेंगे, सरकार के कब्जे में आने वाला कदम रहेंगे। अब परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा फंसे, इसलिए वो हमसे प्यार किया और अपने इकलौते पुत्र यीशु को सलीब पे कुर्बान किया, ताकि हम सब जयवंत का जीवन जिए, हम राज्य करने पाए। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में पापा, इस कलीसिया को पापा, इन कलीसियाओं को पापा, इन बच्चों को प्रभु मैं तेरे हाथों में देता पापा। ये तेरा चुनाव है लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है पापा, जहाँ कहीं ये बिगड़े हैं पापा, इन्हें ठीक कर प्रभु। मैं मध्यस्थ हूँ प्रभु इनके मध्य में पिता, मैं विनती कर रहा हूँ लॉर्ड, इन पर अनुग्रह करे लॉर्ड, दया करे पिता कि इनके गुनाह माफ हो पिता, ये मन फिराए उन जगहों से पिता जहाँ ये गिरे हैं पापा, ये पवित्र जीवन जिए पिता, तुझे भाता हुआ जीवन जिए पिता, तेरे गुणों को प्रकट करने वाला जीवन जिए पिता, तेरी महिमा करे लॉर्ड। ऐसा अनुग्रह मांगता पापा, आप सहायता करें पिता। बिना आपके अनुग्रह के हम एक पल भी नहीं चल सकते पिता, इन्हें अनुग्रह की जरूरत है पिता। पौलुस बोलता है मेरा तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आज वो अनुग्रह इन्हें मिले पिता, ताकि ये खड़े हो सके पिता, ये जयवंत का जीवन पा सके पिता, और वो लाइफ जो आपने इन्हें चुना है जीने के लिए पिता, उसमें वो आगे बढ़ पाए पिता। ऐसा अनुग्रह दिलो, दया कर परमेश्वर, इन्हें मार्गदर्शन कर पापा, इनके ऊपर से वो श्राप टूटे पिता, जो तेरे नाम की बदनामी के कारण पड़ा है पिता, वो श्राप नष्ट होने पाए। मैं तेरे लहू में इन्हें शील करता पिता, तेरे लहू के द्वारा इन्हें छुटकारा देता पिता, कि आपने वचन दिया इफिसियों 1:7 में लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में छुटकारा है। ये दया है यीशु का, परमेश्वर का प्रेम है, आज इन्हें मिले पिता। अनुग्रह दे लॉर्ड। जो कलीसिया से बाहर है पिता, प्रार्थनाओं में नहीं आ पा रहे पिता, जहाँ कहीं फंसे हैं पिता, उन पर अनुग्रह करे पिता कि वो रेगुलर प्रार्थना में आ सके पापा। उनके जीवन में कोई बंधन है, वो बंधन टूटे, वो बीमारी नष्ट हो, वो रुकावटें दूर हो पिता, और हर तेरा बच्चा प्रभु तेरी उपस्थिति में आने पाए पिता। ऐसा ग्रेस उन्हें दे पापा, दया का परमेश्वर, यीशु के नाम में मांगता पिता, आमीन आमीन।